नमस्कार। वर्तमान संदर्भ में शिक्षक का सामाजिक व्यक्तित्व का विकास वर्तमान संदर्भ में शिक्षक का सामाजिक व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार हो सकता है और उसका विकास किस प्रकार हो, तो ये आज हम अध्ययन करेंगे कि वर्तमान संदर्भ में वर्तमान जो परिस्थितियां हैं इसमें शिक्षक का सामाजिक व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार हो और किस प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक शिक्षक को एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में जब हम देखते हैं तो उसका सामाजिक क्षेत्र में उसका अपना एक अलग योगदान होता है। शैक्षणिक क्षेत्र में योगदान होता ही है, उसके अलावा समाज में रहकर शिक्षक किस प्रकार समाज की उन्नति कर सकता है, किस प्रकार समाज को एकजुट बनाए रखने में सहयोग प्रदान कर सकता है, किस प्रकार वह समाज के विकास के लिए प्रयत्न करता है, किस प्रकार करता है। ये सारे के सारे इन संदर्भों में एक शिक्षक का सामाजिक व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका विकास करने के लिए वर्तमान संदर्भ में शिक्षक अपना सामाजिक व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार करे, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है सहयोग, ऑपरेशन। सहयोग की भावना शिक्षक में होनी चाहिए। सहयोग सामाजिक जीवन की आधारशिला है और सहयोग के बिना सामाजिक जीवन नहीं चल सकता। यह सामाजिक जीवन की आधारशिला है और इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमें समाज में रहना है तो हमें समाज के व्यक्तियों से एक दूसरे से सहयोग करना होगा। समाज को आगे बढ़ना है तो सहयोग की भावना बहुत ही आवश्यक है। जब परस्पर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं और अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं तो उसको सहयोग कहा जाता है। यानी समाज का लक्ष्य क्या है? आगे बढ़ना, विकास करना। तो वो विकास सहयोग से ही होगा और सहयोग शिक्षक के व्यक्तित्व में होना बहुत ही आवश्यक है। समाज में रहकर शिक्षक सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है और समाज को भी दिशा प्रदान कर सकता है। सहयोग एक प्रकार का परस्पर ऐसा मिलकर किया जाने वाला व्यवहार है जो कि एक उभयनिष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करता है। उभयनिष्ठ जितने भी वो व्यक्ति हैं उन लक्ष्यों को, किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन उभयनिष्ठ लक्ष्य को, एक उनका कोई लक्ष्य होता है, उन उभयनिष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति की परस्पर इच्छित कार्य को पूरा करने के लिए सहयोग बहुत ही आवश्यक है और यह भावना शिक्षक में होनी बहुत आवश्यक है। जब वह समाज में रहता है तो सहयोग से, समाज के सहयोग से और एक दूसरे से के सहयोग से समाज का विकास कर सकता है, समाज को आगे बढ़ा सकता है। और समाज और सामाजिक इकाइयाँ, चाहे वो परिवार हो, समुदाय हो, गांव हो, हर जगह सहयोग बहुत ही आवश्यक है और एकजुट रहने और उभयनिष्ठ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग करना बहुत ही आवश्यक है। और शिक्षक में यह गुण कूट कूट कर भरा होना चाहिए ताकि वो समाज का अच्छे समाज को बना सके, समाज के लक्ष्यों की पूर्ति कर सके, समाज को आगे बढ़ा सके, समाज की प्रगति में अपना योगदान दे सके। तो सहयोग बहुत आवश्यक है। सामाजिक जीवन की आधारशिला सहयोग है और सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि सहयोग का गुण धारण करे और उस परिस्थिति में शिक्षक छात्रों से भी
आपस में सहयोग करवाना सीखेगा और सहयोग करने पर छात्रों के साथ वो बहुत ही अच्छी अंतःक्रिया कर सकेगा। यानी वो सामाजिक गुण के साथ साथ उसके शैक्षिक गुण में भी सहायक होगा। इसलिए वहाँ पर उसको सामाजिक व्यक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए और विद्यालय में अपने आप को स्थापित करने के लिए सहयोग की भावना शिक्षक में बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य रूप से यह गुण होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है समंजन या व्यवस्थापन, रिकमेंडेशन। समंजन या व्यवस्थापन। समंजन क्या होता है? समंजन का आशय परस्पर समझौतावादी दृष्टिकोण, यानी दो विरोधी पक्ष के लोग जिनके विचार आपस में नहीं मिल रहे हो, जिनके विचार आपस में बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हो, आपसी तालमेल नहीं बन रहा हो, लेकिन वो एक समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाकर समंजन करें, आपस में समझौता करें, वो होता है समंजन या व्यवस्थापन, रिकमेंडेशन। यानी हम कह सकते हैं कि समंजन सामाजिक जीवन की एक ऐसी पारस्परिक प्रक्रिया है जो अपने विरोधपूर्ण दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलकर आपस में सुलह कर लेते हैं और मिलजुल कर रहना सीखते हैं। परस्पर विरोधी, दूर विरोधी एक दूसरे के, लेकिन आपस में सहयोग, आपस में समझौता करके आगे बढ़े, तो ये गुण बहुत ही आवश्यक है शिक्षक में भी। समंजन, सामंजस्य स्थापित करने की एक प्रक्रिया है और इस स्थिति में हमें जब वो देखने को मिलती है जब परस्पर विरोधी विचार, विरोधी मान्यताएं, विरोधी दृष्टिकोण के लोग या समूह आपस में एकता स्थापित करने के लिए समझौता कर लेते हैं, और ऐसा गुण शिक्षक में बहुत ही आवश्यक है। शिक्षक में इस प्रकार के गुण के कारण वह समाज में अपना योगदान दे सकता है कि समाज के जो विरोधी विचारधारा वाले लोग हैं उनको आपस में सहयोग से किस प्रकार आगे बढ़े, समाज में एकता किस प्रकार हो, अपने से जो विरोधी विचारधारा वाले लोग हैं उनके साथ मिलकर किस प्रकार आगे बढ़ाए, समाज को एक नई दिशा प्रदान करें, और इसी प्रकार से वह एक समझौतावादी नीति के आधार पर चले। तो शिक्षक को अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वह चाहे विद्यालय में हो या समाज में हो। शिक्षक को अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और वहां पर वो समंजन स्थापित करना उसको पड़ता है। इसलिए किसी भी के विवाद होने पर और विपरीत विचारधारा वाले जब सामने आए तो वहां पर नवीन परिस्थिति में अपने आप का अनुकूलन स्थापित करने के लिए शिक्षक को वहां पर सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। इसलिए शिक्षक का यह गुण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। कि वो समझौतावादी हो, यानी किसी के अगर विचार उसे नहीं मिल रहे हैं, शिक्षक के विचार अगर उससे ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे आगे वाले से नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी शिक्षक को चाहिए कि वो उससे समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़े ताकि समाज मिलकर समाज का विकास हो सके। इसलिए शिक्षक में यह गुण बहुत ही आवश्यक है, शिक्षक में समझौतावादी गुण बहुत ही आवश्यक है। और किसी नई जगह में जब शिक्षक का तबादला किसी ऐसी जगह में हो जाए जहाँ का वातावरण उसको सूट नहीं कर रहा है या फिर वहाँ के लोगों का व्यवहार कुछ अलग प्रकार का है, जहाँ वो अपने आप को समायोजन नहीं कर पा रहा है, अपने आप को समायोजित वहाँ पर नहीं कर पा रहा है, तो
वहां पर उसको किस प्रकार समायोजन करे वो समाज के साथ शिक्षक, ये भी उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यह गुण शिक्षक में बहुत ही आवश्यक है। समझौतावादी दृष्टिकोण शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है और उसको समझौता करना ही पड़ता है अपने जीवन में, चाहे वो विद्यालय में हो छात्रों के साथ। छात्र उसके सामने जब कक्षा में छात्र बैठते हैं तो बहुत सारे छात्र होते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व के होते हैं, अलग अलग समाज से आए हुए होते हैं, अलग अलग वर्ग के होते हैं। तो वहां पर उनको एक साथ आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से वो काम करे। कई बार छात्र भी कुछ अलग, छात्रों का बहुत सारे छात्रों का कुछ अलग प्रकार का व्यक्तित्व होता है और उनके साथ भी उनको समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाकर उनको समझाकर उनको अपने अनुशासित किया जा सकता है। यानी शिक्षक को समझौतावादी दृष्टिकोण लिए हुए होना चाहिए और हर एक के लिए, हर एक के साथ वो समंजन या व्यवस्थापन का दृष्टिकोण अपनाए और इसी से वो शिक्षक का हित भी निहित है और समाज का हित भी निहित है। इसलिए उसको सामाजिक व्यक्तित्व के विकास के लिए वो समंजन या व्यवस्थापन जैसे गुणों का इसमें होना बहुत ही आवश्यक है। गिलिन और किलिन कहते हैं कि सामंजस्य या व्यवस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग या समूह आपस में एकता के लिए अपने विरोधी गतिविधियों को परस्पर अनुकूलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा है आत्मसातकरण। देखिए, हमें देखने में लगभग समान लगते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, समंजन या व्यवस्थापन, आत्मसातकरण, लगभग ये शब्द समान है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये भिन्नता लिए हुए हैं कि आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग या समूह आपसी मतभेद भुलाकर एकता विस्थापित करते हैं, इसमें भी और उसमें भी वही समझौतावादी। लेकिन यहाँ पर उनको अपनी विशिष्ट पहचान छोड़नी पड़ती है। गिलिन और गिलिन कहते हैं कि आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि विशिष्ट कि लोग भावात्मक रूप में उभयनिष्ठ दृष्टिकोणों का विकास करते हैं ताकि विचारों और कार्यों में एकता कम से कम एकीकरण किया जा सके। यानी इसमें तो क्या है समंजन या व्यवस्थापन में कि समझौतावादी दृष्टिकोण, उनकी अपने विचार हैं, उनके अपने विचार हैं, लेकिन समझौता करके वो चल रहे हैं, विचारधारा सबकी अलग अलग है। यहाँ पर आत्मसातकरण यह है कि दोनों को अपनी अपनी विचारधारा छोड़नी होगी और कुछ नियम बनाने होंगे जिस पर वो चलेंगे, आपस में उस नियमों के आधार पर चलेंगे ताकि एक हो सके। यह है आत्मसातकरण। और इस कभी कभी जब दो भिन्न भिन्न समूह या संस्कृति के लोग आपस में एकता स्थापित करते हैं तो प्राय छोटे समूह बड़े समूह में इस प्रकार मिल जाते हैं कि उनकी अपनी एकता या उनकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो दोनों की अपनी अपनी विचार होते हैं, लेकिन वो साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किसी एक को या दोनों को अपने विचार त्यागने पड़ते हैं। किसी एक को विचार, अगर छोटा समूह है तो वो बड़े समूह में इस प्रकार घुल मिल जाता है कि उसी के विचारों पर तो चलने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम आत्मसातकरण में देखते हैं कि लोग चाहे वो अलग अलग विचारधारा वाले हो, वो अलग अलग विचारधारा वाले लोग आत्मसातकरण में अपने अपने कई बार अपने अपने दोनों को विचार छोड़ने पड़ते हैं और कई बार एक को विचार छोड़ना पड़ता है, तो वो आत्मसातकरण कहलाता है। यहाँ पर अपने अपने विचार तो स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रूप से चलते हैं, लेकिन एक होकर चलते हैं, समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाकर चलते हैं। तो इस प्रकार आधुनिक समाज में इसका महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इससे सामाजिक समरसता स्थापित होने में बहुत ही सहायता मिलती है।
शिक्षक को भी आत्मसातकरण का गुण शिक्षक में भी होना चाहिए। जब समाज में वह रहे, जब समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षक अपनी भूमिका निभाए, तब कहीं बार लोगों के साथ उसको आत्मसातकरण करना पड़ता है। उसको लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है कि अपने अस्तित्व को, अपना जो पहचान है उसको भूलकर वो उस समाज में, उस समाज के नियमों के आधार पर चलने लगना लगता है। तो इस प्रकार से वो आत्मसातकरण कर लेता है और समाज को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक में आत्मसातकरण का गुण भी बहुत ही आवश्यक है। आत्मसातकरण होना चाहिए। चौथा है प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। सामाजिक अंतरक्रिया का यह भी एक बहुत ही मुख्य रूप है। सामाजिक अंतरक्रिया का एक प्रमुख रूप है प्रतिस्पर्धा। का प्रमुख रूप है और प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। गाबा कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा अंतःक्रिया का वह रूप है जिसमें अनेक व्यक्ति या समूह किसी विशेष वस्तु या सेवा के लाभ को पाने की अभिलाषा करते हैं, परंतु प्राप्त वस्तु इतनी सीमित या दुर्लभ या अविभाज्य होती है कि वह सबको प्राप्त नहीं हो सकती। तो उन्हें पाने के प्रयत्न में एक दूसरे को मात देने की कोशिश करना क्या है? प्रतिस्पर्धा। कहीं इनाम है कि इसको इनाम मिलेगा तो इनाम 1, 2 या 5 को मिलेगा। अब बहुत सारे व्यक्ति हैं तो उनको प्रतिस्पर्धा करनी होती है ताकि वो आगे आए। और तो इसके लिए लक्ष्यों या साधनों के सीमित और उभयनिष्ठ होने के कारण ही लोगों के एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है और व्यक्ति और समाज की प्रगति के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत ही आवश्यक है। यह लोगों में अधिक से अधिक सक्रियता और लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति जागरूकता पैदा करती है, ताकि लोग जागरूक बने, लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति जागरूक बने। प्रतिस्पर्धा होगी तभी तो लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्वस्थ प्रतियोगिता, एक दूसरे में स्वस्थ प्रतियोगिता जब होती है तो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना बहुत ही आवश्यक है। समाज में आगे बढ़ने के लिए, समाज को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बहुत ही आवश्यक है और निरंतर प्रयास करने की यह प्रेरणा पैदा करती है। प्रतिस्पर्धा का स्वस्थ सामाजिक व्यवहार होना चाहिए और यह चेतन और अवचेतन दोनों ही रूपों में हो सकती है। प्रतिस्पर्धा चेतन और अचेतन दोनों ही रूपों में हो सकती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा सभी वर्गों, समाजों और संगठनों में पाई जाती है ताकि लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें और इससे कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है। जब प्रतिस्पर्धा होगी तो कार्य कुशलता बढ़ेगी कि अच्छा काम कौन करेगा, अच्छा काम करेगा वो आगे आएगा, हमेशा ही वो आगे रहेगा। तो आगे बढ़ने की कौन कोशिश नहीं करता? हर कोई कोशिश करते हैं। इसलिए शिक्षक को भी अपने अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना रखनी चाहिए। वह आगे बढ़े, लोगों से आगे किस प्रकार बढ़े, वो प्रतिस्पर्धा करेगा लोगों से तो लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। शिक्षक सामाजिक व्यवहार भी इस प्रकार का होना चाहिए, वो प्रतिस्पर्धात्मक हो। और रॉस कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा प्रत्येक व्यक्ति का उसका अपने समाज में स्थान निर्धारण जैसा व्यापक कार्य करती है। प्रतिस्पर्धा के कारण ही समाज में अपना स्थान होता है। समाज में कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा, वो अपना स्थान, उसका स्थान किस प्रकार का है, प्रतिस्पर्धा के कारण ही होता है। तो शिक्षक में भी ये गुण बहुत ही आवश्यक है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज का विकास करने के लिए,
समाज की उन्नति करने के लिए शिक्षक में भी यह गुण बहुत ही आवश्यक हैं। इसलिए प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए, हर एक जगह होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा एक रचनात्मक अंतःक्रिया है, लेकिन आजकल समाज में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा होड़ मची हुई है वो अस्वस्थ प्रतियोगिता है, उस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ प्रतियोगिता के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षक को भी चाहिए कि अपने अंदर प्रतिस्पर्धात्मक भावना रखे और समाज के लोगों को समझाए कि प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के दौरान आप आगे किस प्रकार बढ़ सकते हैं। समाज को इस प्रतिस्पर्धात्मक भावना से आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक भी कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से शिक्षक के चारों गुण बहुत ही आवश्यक हैं। सहयोग जो कि सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है, समन्वय व्यवस्थापन जो कि शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, और आत्मसात शिक्षक को भी शिक्षक में भी होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा एक सामाजिक अंतःक्रिया का प्रमुख रूप है। यह चारों गुण समाज शिक्षक के लिए वर्तमान संदर्भ में शिक्षक के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। थैंक यू, धन्यवाद।